Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn about the proof of sum of n terms of a GP. So let's go further. So proving के लिए हमारे पास एक GP होना चाहिए. GP में हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा. GP के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? A1, A2, then A3, and then up to AN. We have n terms, so n we can write. इसी GP को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं. GP is such that AR square, AR cube, then AR to the power 4, and then up to at the end AR to the power n minus 1 will be there. Now we can write them in the form of Sn. So Sn की फॉर्म में मीन्स सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं Sn that will be equal to A plus AR square and then AR to the power 3 and that will go up to plus AR to the power n minus 1. This is n minus 1. n-1 इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ हम r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इफ़ यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इन LHS एंड RHS बाई r वी विल गेट r इंटू एस एन दिस साइड. यहाँ r इंटू एस एन हो जाएगा और यहाँ ए आर स्क्वेयर हो जाएगा. यहाँ r की पावर रेज कर जाएगी. यहाँ r की पावर 0 है, पावर 1 है r की, यहाँ r की पावर 2 है, r की पावर 3 है. सो पावर एक एक रेज हो जाएगा. यहाँ हो जाएगा ए आर और यहाँ हो जाएगा ए आर टू द पावर 2, यहाँ ए आर टू द पावर 3, यहाँ ए आर टू द पावर 4 हो जाएगा. So we can write here also plus AR to the power 3 plus AR to the power 4 and that will go up to AR to the power n only. ये n हो जाएगा क्योंकि -1 है तो +1 करेंगे वैनिश हो जाएगा. Now this will be the equation number 2. So from 1 and 2 we are getting to know. So equation number 1 से equation number 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. So कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास. LHS में हो जाएगा Sn माइनस R इंटू Sn और RHS में हो जाएगा हमारे पास, ये पहले पूरे आ जाएंगे टर्म्स, A plus AR square and then up to A plus AR to the power n minus 1 and then minus ये सारे टर्म्स आ जाएंगे. ये हो जाएंगे AR plus AR square plus AR to the power 3 and then up to AR to the power n. This is R actually, this is R. AR to the power n हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे LHS में एस एन कॉमन हो सकता है. सो एस एन अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बनेगा 1 माइनस आर और इधर हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को रिमूव करते हैं. सो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 एंड देन माइनस ये हो जाएगा माइनस में ए आर, ये माइनस में ए आर स्क्वेयर हो जाएगा माइनस ए आर स्क्वेयर एंड देन माइनस में ए आर क्यूब. जितने भी प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे. ये अप टू कहाँ तक जाएगा? माइनस ए आर टू द पावर n तक जाएगा. सो ये वैनिश हो जा रहा है हमारे पास ए आर इज़ गेटिंग कैंसल्ड, ए आर स्क्वायर इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड और ये वाला टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो टर्म है इसके पहले यहाँ आएगा. या अगर लास्ट टर्म है तो इसके पहले जो है ए आर टू द पावर n माइनस 1 ही आएगा. सो ये भी वैनिश हो जा रहा है और ये तो वैनिश होना ही है क्योंकि इसके ये वाला टर्म जो है यहाँ आएगा यहाँ पे. सो अल्टीमेटली हमारे पास बचा है दो ही टर्म, एक ये ए बच रहा है और एक ये माइनस ए आर टू द पावर n बच रहा है. तो इन दोनों को लिख लेते हैं. सो अल्टीमेटली हमारे पास एस एन द होल इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू है प्लस ए माइनस ए इंटू आर टू द पावर n. अब यहाँ कुछ काम कर सकते हैं कि ए कॉमन कर लेते हैं. सो ए जब कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस आर टू द पावर n हो जाएगा. सो अल्टीमेटली एस एन इक्वल टू हमारे पास बन रहा है 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर एंड देन ए इज द होल इंटू. सो ये हो गया हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला. इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन कर लें एस एन दैट इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस ए द होल इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस वैनिश हो जाएगा. सो अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू ए द होल इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1. दैट्स इट. दिस इज द अनदर फॉर्मूला. दिस वन इज क्वाइट इक्वल टू दिस वन. मीन्स आर मस्ट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये दोनों केस हमारे लिए एप्लीकेबल होगा. लेट्स सी अगर r इक्वल टू 1 हो जाए. सो अगर r इक्वल टू 1 हो जाता है, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन हमारे पास एस एन का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वेयर एंड देन प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1. अगर r की जगह पे 1 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास एस एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ हो जाएगा ए इंटू 1 मीन्स ए अगेन, यहाँ ए इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 होगा. सो 1 इंटू ए ही हो जाएगा और ये कब तक जाएगा तो n टर्म्स तक जाएगा अप टू n टर्म्स. तो लिटरली हम कह सकते हैं कि एस एन का फॉर्मूला निकल के आता है
वेन आर इक्वल टू 1 देन Sn विल बी n इंटू ए, क्योंकि ये जो a है वो n टर्म्स लिखा जा रहा है, सो हम लिख सकते हैं n इंटू ए। सो लिटरली ये फॉर्मूला बन गया हमारा Sn का जब हमारे पास r इक्वल टू एग्जैक्टली 1 हो। सो जब r इक्वल टू 1 होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ईदर ऑफ दिस टू फॉर्मूले वी कैन राइट एंड वी कैन गो फॉर द सॉल्यूशन। सो दैट्स इट अबाउट द प्रूविंग।